Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed the introduction to cell cycle, interphase as well as mitosis cell division. आज हम डिस्कस करेंगे meiosis division. You know very well meiosis division जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल इट इज़ नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लाजमी है क्योंकि इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है. फॉरवर्ड फॉर गैमेट्स फॉर्मेशन. याद रखिएगा, avoids genetic monotony, avoids genetic monotony, क्योंकि मेयोसिस डिवीजन में जब गैमेट्स बनते हैं और जीन एक्सचेंजमेंट का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, तो डिफरेंट गैमेट्स डिफरेंट किस्म के जीन्स डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले अपने एंसेस्टर से लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक मोनोटोनी नहीं होती. इट मीन्स मेयोसिस डिवीजन अवॉइड करती है जेनेटिक मोनोटोनी को. इसमें पैरेंटल सेल और वी कैन से दैट पैरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स. 4 डॉटर सेल्स. एक पैरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, एज वेल एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ. नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हो जाते हैं from the parent cells, as well as it maintains the number of chromosomes within species. याद रखिएगा, इसी डिवीजन की वजह से स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं. ये तो थे हमारे सिग्निफिकेंस व्यू. लेकिन जब हम मेयोसिस की बात करते हैं और मेयोसिस के इवेंट्स को हम देखने जाते हैं तो याद रखिएगा, मेयोसिस डिवीजन एज सेम एज इन माइटोसिस 2 मेन इवेंट आएंगे. एक कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का ब्रेक होना, और दूसरा साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना. अब कैरियोकाइनेसिस फर्दर जो है वो डिवाइड है इनटू 2 मेजर इवेंट्स. एक मियोटिक 1 और दूसरा मियोटिक 2. मियोटिक 2. याद रखिएगा, मियोटिक 1 को हम डिवाइड करते हैं इनटू सब फेसेस में, जिनमें प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 and telophase
1। और प्रोफेस 1 जो है वो फर्दर डिवाइड होती है इनटू अदर सब फेसिस, जिसमें नंबर 1 लैप्टोटीन, नंबर 2 जाइगोटीन, नंबर 3 पैकाइटीन, नंबर 4 डिप्लोटीन, नंबर 5 डायकनाइसिस। तो याद रखिएगा ये 5 फेसिस से गुजरती है प्रोफेस 1, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन सेल एंटर होता है मेटाफेस 1 में, देन एनाफेस 1 में, और देन टीलोफेस 1 में। इसी तरह हम मेयोटिक 2 को भी डिवाइड करते हैं डिफरेंट फेसिस में। मेयोटिक 2 जो है that is also divided into subphases, the prophase 2 same as metaphase 2, then anaphase 2, और then टीलोफेस 2। तो याद रखिएगा ये हमारे पास सब फेसेस हैं। कैरियोकिनेसिस में मेयोटिक 1 आई, इसकी सब फेसेस हमने देखी, मेयोटिक 2 में सब फेसेस देखी, एंड देन फाइनली जो है वो साइटोकिनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसे हम नाम देते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो मियोसिस डिवीजन होती है ये उन सेल्स के अंदर होती है जो कि हमारे गोनाड्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसे इमेच्योर जर्म सेल्स का नाम देते हैं। ये जर्म सेल्स जैसे मियोसिस डिवीजन में जाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का प्रोसेस होता है और गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, और वो गैमेट्स आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि गैमेट्स के फ्यूजन बगैर मेयोसिस यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, और मेयोसिस डिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। विदाउट मेयोसिस डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स पॉसिबल नहीं होती। तो याद रखिएगा जब हम किसी भी फॉर एग्जांपल ये किसी भी गोनाड्स के अंदर मौजूद जो है वो इमेच्योर जर्म सेल मौजूद है, इस इमेच्योर जर्म सेल में जैसी मेयोसिस डिवीजन का प्रोसेस होगा सबसे पहले ये आएगा कैरियोकिनेसिस में, कैरियोकिनेसिस से आएगा मेयोटिक 1 में, मेयोटिक 1 से इंटर होगा ये डायरेक्टली इनटू दी प्रोफेस 1, और प्रोफेस 1 की सब फेसिस को फॉलो करते हुए देन मेटाफेस 1 में आएगा। तो इट मीन्स कैरियोकिनेसिस के लिए सबसे पहले ये जो जर्म सेल है दैट इज कॉल्ड इमेच्योर जर्म सेल, ये जर्म सेल कहाँ मौजूद है, जिनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं दैट इज 2n, यानी ये यहाँ पर डिप्लॉइड है, और कहाँ से आया है ये गोनाड्स के अंदर मौजूद है। गोनाड्स यू नो वेरी वेल, हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन केस ऑफ द एनिमल्स as well as in case of plants as well as in case of all multicellular animals, especially plant and animals including human being। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्रोफेस 1, और प्रोफेस 1 की जो प्रोफेस 1 को हम डिस्कस करेंगे। प्रोफेस 1 में सबसे पहले जो सब डिवीजन आती है दैट इज नंबर 1 लेप्टो
जब सेल लेप्टोटीन में जाता है, दिस इज द सेल, दिस इज न्यूक्लियस। यू नो वेरी वेल, यहां पर नेटवर्क मौजूद है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। ये नेटवर्क फाइन थिन थ्रेड्स में ब्रेक होगा, जो कि अनडिस्टिंग्विशेबल थ्रेड्स होते हैं, जिनमें आप क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमेयर और क्रोमेटिड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इस अनडिस्टिंग्विश्ड क्रोमोसोम जो होते हैं, इसे हम नाम देते हैं क्रोमोनेमिटा। याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क breaks up into fine threads called the क्रोमोनेमिटा। क्रोमोनेमिटा का नाम देंगे। तो याद रखिएगा, क्रोमोनेमिटा जो कि अनडिस्टिंग्विशेबल क्रोमोसोम्स होते हैं, जब क्रोमेटिन नेटवर्क टूटता है तो क्रोमोनेमिटा स्ट्रक्चर बनती है। इसमें याद रखिएगा, ना तो डिस्टिंग्विश होता है सेंट्रोमेयर का और ना ही क्रोमेटिड का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये बहुत ही फाइन थ्रेड्स होते हैं। जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगी तो दिस क्रोमोनेमिटा विल बी चेंज इनटू दी chromosome with defined centromere. This is centromere and chromatids. तो याद रखिएगा कि इन केस ऑफ लैप्टोटीन क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक हुआ फाइन थिन थ्रेड्स में, अनडिस्टिंग्विशेबल थ्रेड्स में, दैट इज कॉल्ड क्रोमोनेमिटा। जैसे क्रोमोनेमिटा डेवलपमेंट में जाएंगे, क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, वेल डिफाइंड वेल डिस्टिंग्विश्ड जो है वो सेंट्रोमेयर होगी, एज वेल एज क्रोमेटिड्स होंगी। तो सेल एंटर हो जाएगा नेक्स्ट फेज में, जिस फेज को हम नाम देते हैं दी जाइगोटीन। जाइगोटीन का नाम देंगे। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ जाइगोटीन, अब जाइगोटीन में क्या होता है कि इनसाइड द न्यूक्लियस जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पेयर बनाना शुरू कर देंगे। क्या बनाना शुरू करेंगे? यहां पर पेयर बनाना शुरू कर देंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे साइनेप्स, और ये स्ट्रक्चर कहलाएगी बाइवेलेंट, दो का जुड़ना, और प्रोसेस कहलाता है साइनेप्सिस। ओके, इसमें क्या होगा? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जब पेयर होते हैं तो क्या बनते हैं? बाइवेलेंट। क्या बनेंगे? बाइवेलेंट्स बनेंगे। और जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। तो प्रोसेस को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। अब प्रोसेस साइनेप्स हो गया, बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो गई, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यू नो वेरी वेल, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जब दो सिमिलर स्ट्रक्चर वाले क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड होमोलॉगस, सेम सेट ऑफ जीन कैरी करते हैं, सेम टाइप स्ट्रक्चर होती है। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम यहां पर पेयर करेंगे तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इसमें पेयरिंग का प्रोसेस होगा, उसे बाइवेलेंट फॉर्मेशन कहते हैं, और प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइनेप्स। जैसी साइनेप्स फॉर्मेशन हो गई, ये सेल जो है वो इंटर हो जाएगा इनटू द नेक्स्ट फेज, जिस फेज को हम नाम देते हैं दी पैकाइटीन का नाम देंगे। अब पिकाइटीन में सेल इंटर हो गया है। पिकाइटीन में क्या होगा? इनकी सेंट्रोमेयर डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूक्लियस के अंदर ही जब इनकी सेंट्रोमेयर डिसॉल्व हो जाएगी तो ये बना देंगे टेट्रेड्स।
क्या बना देंगे, ये बना देंगे टेट्रेड्स। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर डिसॉल्व हो गई तो स्ट्रक्चर जो बनेंगी, क्योंकि इनके क्रोमेटिड्स अलग हो चुकी हैं, ये कहलाएंगे टेट्रेड्स। तो याद रखिएगा पिकार्टीन में क्या होता है, सेंट्रोमेयर डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व एंड टेट्रेड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके, टेट्रेड फॉर्मेशन होगी मीन्स सेंट्रोमेयर डिसॉल्व हो चुकी है, बाइवैलेंट्स ब्रेक हो गए, इसे हम नाम देते हैं ब्रेकेज ऑफ बाइवैलेंट्स। ब्रेकेज ऑफ बाइवैलेंट्स। जब बाइवैलेंट्स ब्रेक हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, टेट्रेड्स। तो याद रखिएगा यहां पर टेट्रेड फॉर्मेशन का प्रोसेस पिकार्टीन में हो रहा है। जब सेंट्रोमेयर डिसॉल्व हो गई, आप इसकी each chromosome divides into 2 chromatids and these are called as the tetrads। अब टेट्रेड फॉर्मेशन हो गई। जैसी टेट्रेड फॉर्मेशन हो गई, सेल कहां एंटर हो जाएगा, इनटू दी नेक्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोटीन। इसे नाम देंगे डिप्लोटीन का नाम देंगे। याद रखिएगा डिप्लोटीन में क्या होगा कि ये जो टेट्रेड्स हैं दे रिमेन इन कनेक्शन एट वन और मोर प्लेसेस विथ वन अनदर, द पॉइंट इज सेड टू बी शाज़मेटा। यहाँ पर क्या होंगे, ये क्रोमेटिड्स आपस में किसी न किसी पॉइंट पर अटैच होती हैं, जिस पॉइंट को हम नाम देते हैं शाज़मेटा। क्या नाम देंगे, शाज़मेटा का नाम देंगे, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज शाज़मेटा। ओके, यहां शाज़मेटा फॉर्मेशन हुई है। अब जब शाज़मेटा फॉर्मेशन होगी, ठीक है, शाज़मेटा फॉर्म्ड होंगे और प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का। याद रखिएगा क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंजमेंट ऑफ जीन्स, एक्सचेंज ऑफ जीन्स, or we can say that segments of chromosomes। जब यहां पर एक्सचेंजमेंट का प्रोसेस हो जाएगा और गिव एंड टेक ऑफ जीन्स जो होंगी, ट्रांसफर ऑफ जीन होती फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अदर क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पर जो शाज़मेटा बन रहे हैं जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान बन रहे हैं। जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान बनेंगे, कौन से, जहां पर शाज़मेटा बनेगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम शाज़मेटा का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर गैस जो है वो एक्सचेंजमेंट का प्रोसेस होगा जीन्स की, या सेगमेंट ऑफ डीएनए एक्सचेंजमेंट होगी बिटवीन दी क्रोमोसोम्स। जैसे एक्सचेंजमेंट हो जाएगी, यहाँ पर सेल एंटर हो जाएगा इनटू दी फिफ्थ वन एंड लास्ट फेज दैट इज कॉल्ड डायकनाइसिस। इसे हम क्या नाम देंगे, डायकनाइसिस का नाम देंगे। डाई मीन्स टू एंड कनाइसिस कहते हैं ब्रेक हो जाने को, दो का टूट जाना। अब इसमें इनका जो शाज़मेटा ब्रेक हो जाएंगे, क्रोमोसोम फार अवे जाना शुरू कर देंगे, प्रोसेस कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, टर्मिनलाइजेशन। क्यों हो रही है, जरा गौर कीजिएगा कि यहां पर जो शाज़मेटा थे वो ब्रेक हो जाएंगे और जो क्रोमेटिड सी वो दोबारा फिर सेपरेट हो जाएंगी। इनका जो कनेक्शन है, कनेक्शन ऑफ एक्सचेंजमेंट था, वो ब्रेक हो जाएगा। जब कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, इस प्रोसेस को और मूवमेंट करेंगे, क्रोमोसोम्स अवे जाएंगे, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो इट मींस टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, डायकनाइसिस के अंदर होता है। ये आपने एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। देन जो है वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएंगी, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस हो गए गायब। याद रखिएगा पहले यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद थी, लाइक दिस, यहाँ पर न्यूक्लियस भी मौजूद था, हर सेल में, हर स्टेज के अंदर न्यूक्लियस भी थे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद थी। लेकिन अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो गए। अब ये जो क्रोमोसोम है ये आज़ाद हो चुके हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? स्पिंडल फॉर्मेशन अकर्स। जब स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, यहां पर स्पिंडल बनना शुरू कर देंगे। जब डिवीजन होगी, अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल डिवाइड होंगे, अगर एक है तो दोनों अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, अगर दो हैं तो दोनों, एक है तो डिवाइड होकर अपोजिट पोल पर जाएंगे, अगर दो है तो दोनों अपोजिट पोल पर अपने आप को एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से स्पिंडल बनेंगे। और स्पिंडल बनते हैं 3 टाइप्स के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम नाम देते हैं शॉर्ट स्पिंडल फाइबर और डिसकंटिन्यूअस और हाफ स्पिंडल फाइबर, और जो पोल टू पोल रन कर रहे होते हैं उसे हम नाम देते हैं कंप्लीट स्पिंडल फाइबर, जिसे हम पहले मेंशन कर चुके हैं। दीज आर कॉल्ड शॉर्ट, एस फॉर शॉर्ट, एंड दिस इज H for half or incomplete spindle fiber, and this is C for complete spindle fiber, जिसे हम continuous spindle fiber का नाम भी देते हैं। अब इसको continuous भी कहेंगे। This is also called half spindle fiber or discontinuous, discontinuous का नाम भी देंगे। इसे हम नाम देते हैं complete, or we can say that continuous spindle fiber भी कहेंगे। और जो पोल्स पर रेडिएट कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड शॉर्ट स्पिंडल फाइबर्स। ओके, यहाँ स्पिंडल फॉर्मेशन का प्रोसेस भी हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी हैं और टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस भी हुआ, शाज़मीटा ब्रेक हो चुका है। अब सेल एंटर होगा इनटू दी मेटाफेज 1 में। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे मेटाफेज 1 को। दिस इज द मेटाफेज 1। अब यहां सेल कहां पर एंटर हो गया है? इनटू दी मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुकी है, पीछे हम देख चुके हैं स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई और तीनों टाइप के स्पिंडल बन चुके हैं, क्रोमोसोम ऑलरेडी आज़ाद हो गए हैं। अब ये क्रोमोसोम्स जो है ये अटैच होंगे विद द हाफ स्पिंडल फाइबर, विद द हाफ स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट होगी क्रोमोसोम्स की। इसमें क्या होगा? इस स्टेज में क्रोमोसोम्स अटैच्ड themselves at equatorial line with half spindle fiber by kinetochore। अब kinetochore एक प्रोटीन बीड है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके जरिए ये अटैच होंगे और ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के टेट्रेड क्रोमेटिड्स थी ये आपस में आके जुड़ जाएंगी, फिर 2 क्रोमेटिड्स के साथ एक क्रोमोसोम बन जाएगा और मेटाफेज प्लेट पर, जिसे हम नाम देते हैं इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पर आकर क्रोमोसोम अटैच होंगे विद द हाफ स्पिंडल फाइबर। ओके, अब सेल एंटर हो जाएगा इनटू द नेक्स्ट फेज अटैचमेंट के बाद, दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज 1। एनाफेज 1। तो याद रखिएगा एनाफेज 1 में ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर द क्रोमोसोम मूव्स टू द अपोजिट पोल। याद रखिएगा क्रोमोसोम कहां मूव करेंगे? टू द अपोजिट पोल्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर
chromosomes moves to opposite poles. ओके, देन नेक्स्ट फेस आएगी जिसे हम नाम देते हैं द टेलोफेज 1। अब टेलोफेज 1 में याद रखिएगा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पर रीच कर जाएंगे। जब क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पर रीच कर गए, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी दोनों सेट्स के अराउंड। न्यूक्लियस अपीयर हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, दो न्यूक्लियाई बन जाती हैं। इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम्स रीच्ड टू अपोजिट पोल। कहाँ चले गए? अपोजिट पोल पर अटैच हो गए। जैसे क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर आ गए, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये जो सेट बना हुआ है क्रोमोसोम का दोनों साइड पर अपोजिट पोल पर, यहां पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ गई। टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। अब यहां पर दो न्यूक्लियाई बन गई हैं, तो याद रखिएगा यहां पर इन द सेंट्रल लाइन यहां पर एक मार्केशन बनेगी ड्यू टू दी साइटोस्केलेटन, ड्यू टू दी फ्लामेट्स, माइक्रोफ्लामेंट एंड ट्यूब्यूल की वजह से। और यहाँ पर ये सेल अपने आप को दो शो करना शुरू कर देगा, लेकिन यहाँ पर साइटोकिनेसिस नहीं होगी क्योंकि आगे नेक्स्ट फेज में जाना, दैट इज कॉल्ड मेयोटिक 2। और एक पॉइंट इंटीटेस्ट के हवाले से याद रखिएगा कि जाइगोटीन में जब बाइवैलेंट्स बन जाते हैं तो बाइवैलेंट्स बनने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो कर रहा होता है, क्योंकि एक के पीछे दूसरा क्रोमोसोम अटैच होता है, तो देखने में यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे लगते हैं। तो ये एंटीटेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कब हाफ शो करता है, लेकिन वो करेगा जाइगोटीन में, ठीक है। और जब जो मुकम्मल तौर पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और वो होते हैं टेलोफेज में, जब दो न्यूक्लियाई बन जाती हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? n इन नंबर्स, हैप्लॉइड हो गए, ठीक है। यहां पर पीछे जब हमने सेल देखा था तो देयर वाज दी डैप्लॉइड। अब यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं, और इसलिए याद रखिएगा मेयोटिक 1 को हम यहां पर क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड रिडक्शन फेज। इट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसे हम रिडक्शन फेज कहते हैं कि ड्यूरिंग मेयोटिक 1 यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। अब हमारे पास जो सेल एंटर होगा वो होगा, यही सेल आगे फॉलो करेगा मेयोटिक 2 को। देयर इज मेयोटिक 2। मेयोटिक 2 में सेल जाएगा। इसमें याद रखिएगा मेयोटिक 2 में शॉर्ट इंटरफेस आती है। कौन सी फेस आती है? शॉर्ट इंटरफेस। अब शॉर्ट इंटरफेस जब आती है, इसमें क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो रेप्लिकेट नहीं होंगे, नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा, नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम रेप्लिकेशन नहीं होगी, मे बी इसमें ऑर्गेनल्स की रेप्लिकेशन होती है। ऑर्गेनल्स रेप्लिकेशन होगी इफ नीडेड, लेकिन जो है वो नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, और वी कैन से दैट डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होता है। अब इसमें शॉर्ट इंटरफेस के बाद फौरन सेल एंटर होता है इनटू दी प्रोफेज 2। अब सेल इस कंडीशन के अंदर मौजूद है। अब हमारे पास जो सेल था
वो इस कंडीशन के अंदर मौजूद था कि सेल के पास 2 न्यूक्लियाई मौजूद हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, और इस मार्केशन की वजह से दो सेल शो हो रहे हैं यहाँ पर। शॉर्ट इंटरफेस को पास करते हुए यहाँ का कहाँ आ जाएगा, प्रोफेस में सेल इंटर हो जाएगा। जब यहाँ पर प्रोफेस में इंटर होगा सेल, तो इसमें प्रोफेस में याद रखिएगा स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर जो है इसकी फॉर्मेशन होगी राइट एंगल टू प्रीवियस वन। पहले याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल बने थे, अब वर्टिकल बने थे, अब हॉरिजॉन्टल स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। इसमें न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी। ओके, ये कंडीशन आ जाएगी सेल में दिस लाइक। अब इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस भी मौजूद था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद हो गई, अपीयर हो गई थी पीछे। अब यहाँ पर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई। जब ये डिसअपीयर हो जाएंगी तो यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन होगी राइट एंगल टू प्रीवियस वन, दिस वन। सेम एज सेंट्रियूल जो है वो मूव करेंगे, हाफ स्पिंडल फाइबर बनेंगे, कंप्लीट स्पिंडल फाइबर बनेंगे, शॉर्ट फाइबर बनेंगे, लेकिन राइट एंगल टू प्रीवियस म्योटिक वन। म्योटिक वन के मुकाबले में यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर हैं वो राइट एंगल बनेंगे। सो अब स्पिंडल फॉर्मेशन दोबारा हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये मार्केशन रहेगी और न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई हैं। शॉर्ट इंटरफेस को पास करके सेल इंटर हो गया है अब प्रोफेस वन में। अब प्रोफेस वन को पूरा करता हुआ सेल जाएगा मेटाफेस, सॉरी प्रोफेस टू को, नॉट वन हेयर, प्रोफेस टू। अब प्रोफेस टू को कंप्लीट करके सेल कहां आ गया है, इनटू दी मेटाफेस टू में सेल आ गया। अब मेटाफेस टू से में क्या होगा कि क्रोमोसोम अटैच होंगे विद द हाफ स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर आपको पता है बन चुके हैं ऑलरेडी राइट एंगल टू प्रीवियस वन, हाफ फाइबर भी और शॉर्ट फाइबर भी। अभी तक जो है वो यहां पर क्रोमोसोम जो थे दैट इज द डाइएट्स विथ 2 क्रोमेटिड्स, दीज आर कॉल्ड एज डाइएट्स। 2 क्रोमेटिड्स के साथ हैं ये डाइएट्स, आके अटैच करेंगे अपने आप को किसके साथ, हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ एट इक्वेटोरियल पोल। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं यहां पर, याद रखिएगा यहां पर अटैचमेंट होगी डाइएट्स जो कि क्रोमोसोम है, अटैच्ड themselves with half spindle fiber, at equatorial line। इक्वेटोरियल लाइन पर या मेटाफेस प्लेट पर ये अपने आप को दोबारा फिर अरेंज करते हैं, डाइएट्स अटैच करते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ। अब यहां पर अटैचमेंट हो चुकी है, अब सेल एंटर होगा इनटू दी, याद रखिएगा एनाफेज 2 में। अब मेटाफेज 2 कंप्लीट हो गई तो सेल कहां आ गया है, एनाफेज 2 में आ गया। अब एनाफेज 2 में
सेम एज कॉन्ट्रैक्शन होगी स्पिंडल फाइबर्स की। जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्रोमोसोम विल मूव टू द अपोजिट पोल। क्रोमोसोम कहाँ मूव करना शुरू कर देंगे? अपोजिट पोल्स पर। तो अपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम मूव करना शुरू करेंगे बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहां से जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी ये बन जाएंगे मोनाड्स, और मोनाड्स विल मूव टुवर्ड्स दी, और मोनाड्स कहाँ बन रहे हैं? एनाफेज में, और मोनाड्स विल मूव टुवर्ड्स दी, दीज आर कॉल्ड मोनाड्स एंड दे विल मूव टुवर्ड्स दी ऑपोजिट पोल। मोनाड फॉर्मेशन होगी, मोनाड्स मूव्स टू opposite pole by contraction of spindle fiber, और लाइन ऑफ डिमार्केशन रहेगी यहाँ जो दो सेल शो कर रही है। यहाँ मूवमेंट शुरू हो गई, जैसे मूवमेंट शुरू होगी सेल एंटर हो जाएगा इनटू दी टेलोफेज फेज 2 में। यहाँ टेलोफेज 2 में जैसी सेल जाएगा, याद रखिएगा टेलोफेज 2 में क्रोमोसोम रीच कर गए अपोजिट पोल पर, क्रोमोसोम्स रीच टू अपोजिट पोल्स, ओके। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, हो जाएंगे। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएंगी, ओके। 4 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, 4 डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बन जाएंगी, आर फॉर्म्ड लाइक दिस। डायग्राम में देखिए क्रोमोसोम ने अपोजिट पोल पर रीच किया, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गए, दोबारा न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गई, दीज आर न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियाई फॉर्म, और ये मार्केशन बनना शुरू हो जाएगी, 4 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ रेप्लिकेशन नहीं होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ही रहेंगे n इन नंबर्स, ओके। क्योंकि यहाँ पर प्रोफेस जब हमारे पास 2 से पहले म्योटिक 2 में हम गए थे तो म्योटिक 2 में किसी भी किस्म की रेप्लिकेशन नहीं थी, नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर डायट से मोनाड बने और 4 न्यूक्लियाई बन चुकी हैं। अब जो फाइनल प्रोसेस आएगा दैट इज साइटोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस डिवीजन हो चुकी है, यहां पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, यहां पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुकी हैं, 1 2 3 एंड 4 न्यूक्लियाई। अब साइटोकाइनेसिस होगी जिसे कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहां पर डिवीजन साइटोप्लाज्म की हो चुकी है, जब डिवीजन साइटोप्लाज्म की होगी ऑर्गेनेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगी, 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, जिन्हें हम गैमेट्स का नाम दे रहे होते हैं, जिन्हें हम हैप्लॉइड सेल्स का नाम दे रहे होते हैं। अब ये n इन नंबर के साथ, अब इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हैं, इसलिए n नंबर्स लिखेंगे। साइटोप्लाज्म हो गया डिवाइड, इक्वल ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई,
ऑर्गेनेल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, साइटोप्लाज्म कंटेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ ड्यूरिंग कैरियोकिनेसिस, सॉरी साइटोकिनेसिस। अब क्या बन गया, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 डॉटर सेल बन गए। ठीक, 4 डॉटर सेल बन गए। यहां पर मेयोसिस डिवीजन कंप्लीट हो गई। याद रखिएगा कि हमने जो सिग्निफिकेंस में यहां शराइत देखी थी कि पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होगा, तो यहां पर पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो चुका है। ये यहां पर 4 डॉटर सेल बन गए। ठीक, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एनी नंबर हो गए, दीज आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं। तो ये तमाम तर शराइत जो हैं सिग्निफिकेंस की वो हो चुकी हैं कंप्लीट, के पेरेंट सेल 4 सेल में डिवाइड हुआ, हमने फाइनली देखा है कि 4 डॉटर सेल बन चुके हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, रिड्यूस टू हाफ हो चुके हैं, इसलिए रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और रिडक्शन डिवीजन कहां हुई है, आपने इंटी टेस्ट के हवाले से याद रखना है कि मेयोटिक 1 को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। ये पॉइंट आपके इंटी टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एमकेट के हवाले से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन निकलता है। मेयोटिक 1 को रिडक्शन फेज का नाम देते हैं और प्रोफेज 1 में जब जाता है सेल, तो याद रखिएगा डिप्लोटीन में जाकर बाइवेलेंट बनने की सूरत में ये एक न्यूक्लियस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो कर रहा होता है, एक्चुअली नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एंटी टेस्ट के हवाले से अराइज किया जा सकता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियस कब हाफ शो करता है, वो जाइगोटीन में। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कब होते हैं, वो होते हैं टीलोफेज 1 में जाके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे। जब 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगी तो दोनों न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। और मेयोटिक 2 जो होती है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू माइटोसिस, इसमें याद रखना क्या नहीं होता, रेप्लिकेशन नहीं हो रही है। यहाँ पर ऑर्गेनिल्स में भी रिक्वायर्ड है तो रेप्लिकेट होंगे, लेकिन रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होती। अब इसमें डायट्स जो हैं वो टूट कर मोनाड्स बनाते हैं और हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ 4 न्यूक्लियाई अपीयर हो गई। एंड देन फाइनली साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हुआ, जब सेल ऑर्गेनेल्स ने आपस में शेयर किए गए 4 सेल्स में इक्वल शेयरिंग हो गई साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की और न्यूक्लियाई हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गए, दीज आर द गैमेट्स। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इन्हें हम गैमेट्स का नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड द गैमेट्स। इसलिए कहा जाता है कि मेयोसिस डिवीजन गैमेट्स फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है और मेयोसिस के बगैर गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती। ये आपका जो लेक्चर है मेयोसिस डिवीजन का ये हुआ कंप्लीट। याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे वो लेंगे माइटोसिस डिवीजन पर। थैंक्स।